हाल ही में भारत ने एक ऐसी खोज की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस खोज ने न केवल अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को चौंका दिया है, बल्कि चीन, रूस और जापान जैसे देशों को भी सतर्क कर दिया है। राजस्थान की धरती के नीचे दबा एक बहुमूल्य खजाना अब दुनिया के सामने आ चुका है। एक ऐसा तत्व जो आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा, तकनीकी और सामरिक क्षमताओं को एक नया आयाम दे सकता है। ये साधारण खनिज नहीं है। ये वह संसाधन है जिसकी आधुनिक युग में जबरदस्त मांग है। मोबाइल फोन, ड्रोन, मिसाइल और अंतरिक्ष यान जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। यह तत्व है लिथियम, जिसे अक्सर सफेद सोना कहा जाता है। इसकी खोज ने भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नई शक्ति के रूप में उभारा है। भारत में लिथियम की पहली बड़ी खोज जम्मू और कश्मीर में हुई थी, जहां लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम की मौजूदगी का अनुमान लगाया गया। ये खबर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका थी, खासकर चीन के लिए जो लिथियम के वैश्विक बाजार में अग्रणी माना जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर तब आई जब राजस्थान से लिथियम के और भी विशाल भंडार के संकेत मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि यहां 60 लाख टन से अधिक लिथियम मौजूद हो सकता है और यह संख्या भविष्य में और भी बढ़ सकती है। लिथियम एक अत्यंत हल्की धातु है, जिसकी ऊर्जा भंडारण क्षमता पारंपरिक बैटरी धातुओं से कहीं बेहतर है। इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरे, सैटेलाइट और जीपीएस जैसे उपकरणों में इसकी प्रमुख भूमिका है। आने वाले वर्षों में जिस देश के पास लिथियम की अधिकता होगी, वह तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में लिथियम की प्रचुर संभावना है। नागौर के डवाना और पाली क्षेत्र में टंगस्टन की खोज के दौरान जिन चट्टानों में लिथियम की उपस्थिति पाई गई, उनकी उम्र लगभग 22 करोड़ वर्ष मानी गई है। यह दर्शाता है कि ये भंडार भूगर्भीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लिथियम का उपयोग सिर्फ बैटरी निर्माण तक सीमित नहीं है। यह परमाणु ऊर्जा और रक्षा तकनीक में भी उपयोगी होता है। भारत के थर्मोन्यूक्लियर हथियारों में प्रयुक्त लिथियम 6 की अहमियत इसे एक रणनीतिक संसाधन बनाती है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान से प्राप्त लिथियम की शुद्धता 80% से 90% के बीच है, जो वैश्विक मानकों के अनुसार काफी ऊंची मानी जाती है। भारत सरकार ने इस खोज को गंभीरता से लिया है। नेशनल मिशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स के तहत एक विस्तृत योजना बनाई गई है, ताकि देश इस संसाधन के खनन, परिशोधन, प्रोसेसिंग और निर्यात में आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रयास में बीएआरसी, आईआईटी जैसे अनुसंधान संस्थान और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां मुख्य सहयोग कर रही हैं, जो तकनीकी रूप से लिथियम को बैटरी योग्य बनाने में सहायता करेंगी। अगर जम्मू कश्मीर और राजस्थान के भंडारों को मिलाकर देखा जाए, तो भारत में लिथियम की अनुमानित कुल मात्रा चीन से 8 गुना अधिक हो सकती है। केवल राजस्थान में ही इस धातु का संभावित मूल्य 34 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखें तो वर्ष 2025 से 2030 के बीच आधे से अधिक वाहन इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। यह बाजार 100 अरब डॉलर से अधिक का हो सकता है। ऐसे में लिथियम की मांग तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में इसकी मांग 3 गुना तक हो सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को संग्रहित करने के लिए लिथियम आयन बैटरियों की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि लिथियम अब सिर्फ गाड़ियों की जरूरत नहीं, बल्कि संपूर्ण ऊर्जा संरचना का एक अहम हिस्सा बन गया है। लिथियम बैटरियों का एक और लाभ यह है कि इनमें प्रयुक्त लगभग 90% सामग्री को रिसाइकल किया जा सकता है। भारत की कई कंपनियां अब बैटरी पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग पर काम कर रही हैं, जिससे पुराने उपकरणों से कीमती धातुएं दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं। इससे संसाधनों की बचत होती है और पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होता है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो लिथियम सिर्फ ऊर्जा समाधान नहीं है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी आवश्यक है।
इन सभी क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन करने वाली बैटरियों की जरूरत होती है। भारत यदि इस संसाधन का बुद्धिमत्ता से प्रबंधन करता है, तो वह केवल एक खनिज उत्पादक देश नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में अपनी भूमिका तय कर सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश के 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर वर्ष करोड़ों लिथियम सेल्स की आवश्यकता होगी। इनका घरेलू उत्पादन न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। लिथियम अब केवल एक धातु नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत टेक्नोलॉजी में नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। यदि भारत इस अवसर को सही रणनीति से अपनाता है, तो आने वाला दशक निश्चित रूप से भारत का दशक बन सकता है।